सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। मैं आशा करता हूँ सब परमेश्वर की दया से ठीक ठाक होंगे। और विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। सो विषय में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताने के लिए जा रहा हूँ। आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर है, बीच में ना छोड़े, लास्ट तक विषय को देखें। सो मेरे प्यारों, आज के विषय का मुख्य उद्देश्य कि मसीहो, इस विषय में आपको जागने की ज़रूरत है। बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत से शारीरिक विश्वासी, शरीर कहा जाए तो ठीक रहेगा, इनको लगता है मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए ख़ानदान अच्छा होना चाहिए, लड़का कारोबार या लड़की नौकरी वाली होनी चाहिए, अच्छा खेती बाड़ी, अच्छा बिजनेस होना चाहिए, भले ही वो लड़का या लड़की विश्वासी हो या ना हो, चलेगा करके। लेकिन ये पाप आपकी बर्बादी के लिए चारों द्वार खोल देगा। आपको इस बात को समझना है, इसलिए इस भयानक पाप से बचना है। कभी भी सत्य को जानने के बाद में, जहाँ आपने सच्चाई से मसीह के वचन को ग्रहण कर लिया, तो कभी भी हो सके तो अपने बेटे या बेटी की शादी अन्य जातियों में ना करना। सो इस सारी बातों की गंभीरता को आज हम क्लियर करेंगे। बड़ा ही ये भयानक पाप है। कैसे इसने एक राजा की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, कैसे उसको परमेश्वर के विरुद्ध में लाकर खड़ा कर दिया। आपको भी करेगा और कई लोगों को कर भी दिया। सो इन्हीं बातों को हम डिटेल से देखेंगे। एक वचन पढ़ लेते हैं, पहला राजा 16 अध्याय उसका 30 वचन। और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। ये आहाब इस्राएल का राजा बना है अभी अभी। सो इधर में लिखा, इससे जो पहले राजा थे, इस आहाब राजा ने उनसे भी ज़्यादा बुरे कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। और आगे क्या कर रहा है, ध्यान देकर सुनना। 31 वचन। उसने तो नबात के पुत्र योराबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबल से विवाह करके बाल देवतों की उपासना की और उसको दंडवत किया। और इधर में लिखा, इसने सबसे भयानक पाप क्या किया, सदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबल से शादी कर लिया। ये इजबल एक परमेश्वर को मानने वाली औरत नहीं है, इस्राएली औरत नहीं है। ये एक अन्य जाति औरत है जो मूर्ति पूजक है। और इसके पास में कई ऐसे बाल देवता के पुजारी हैं जो हर समय ये उनके द्वारा बाल देवताओं की पूजा या उनकी आराधना करती है मेरे प्यारों। सो इधर में अब क्या हुआ कि आहाब ने इस लेडी से शादी तो किया और साथ में क्या किया, विवाह करके बाल देवताओं की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनवाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। सो इधर में लिखा, उसके लिए मंदिर भी बनाया, उस मंदिर में फिर एक वेदी भी बनाई। किसके लिए, परमेश्वर के लिए नहीं, बाल देवता के लिए। मेरे अजीज़ों, जब ये आहाब के जीवन में एक अन्य जाति औरत आई तो इसने परमेश्वर की दृष्टि में वो बुरे काम आहाब से करवाए जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितने परमेश्वर के नबियों का इस औरत ने घात करवाया। यहाँ तक राजा जो परमेश्वर को मानने वाला एक राजा है, इस्राएल का राजा है, उससे बाल देवताओं की उपासना करवाई, मंदिर बनवाया और वेदी भी बनवाई।
और मेरे अजीज़ों ये अहाब की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। आगे जाकर आप जब इस विषय को लगातार पढ़ेंगे, अहाब कैसे मरा परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करके, आपको सारी बातें क्लियर पता चल जाएगी। सो मेरे प्यारों, कहने का मतलब क्या है, आज हमें लगता है क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है, दे दो बेटे या बेटी को अन्य जातियों में करके। लेकिन मेरे प्यारों, अन्य जातियों में शादी करना आपको भारी पड़ सकता है, आपके आत्मिक जीवन की बर्बादी के सारे द्वार खोल सकता है, आपको सृजनहार की महिमा छुड़वाकर आपसे नबाल देवताओं की उपासना करवाएगा। कितने ऐसे हैं मैं जिनकी उदाहरणें आपको दूं। अन्य जाति औरतों या लड़कों से शादी करने के बाद में मेरे प्यारों, आज कितने मसीह भाई बहन, लड़कों की बात करें तो वो आज दारू में उतर आए, पूरा दुनिया भर के गलत काम कर रहे हैं। और लड़कियों की बात करें तो मेरे प्यारों, लड़कियां भी आज कितने मसीहत से हटकर मूर्ति पूजा में उतर आए। मैं जानता हूं मेरे प्यारों, ऐसी मैंने कंडीशनों को देखा है, इसलिए आपके बीच में बोल रहा हूं। तो ये इज़बेल नाम की औरत अहाब से परमेश्वर के सेवकों का कत्ल करवाया। पूरे इस्राएल को अब जो राजा कहेगा वो प्रजा को मानना पड़ेगा। इसके कारण पूरा इस्राएली देश बर्बाद हो गया, मूर्ति पूजक बन गया। मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, घर का मुखिया गलत काम करेगा तो पूरे परिवार को उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जैसे अहाब ने गलती किया, हर्जाना पूरे इस्राएल को भुगतना पड़ा। इस गलती के, इस पाप के कारण 3.5 साल तक इस्राएल अकाल में पड़ा रहा, ना बारिश हुई और ना ओस पड़ी मेरे प्यारों। और इसी रीति मुताबिक कितनी बार एक ही गलती के कारण हमारे पूरे परिवार में या हमारे पूरे घर के लोगों को भी हर्जाना भरना पड़ जाता है मेरे प्यारों। सो इसलिए इस भयानक पाप से बचें। कभी भी पैसे के चक्कर में आकर नौकरी वाली है, नौकरी वाला है करके अपने बेटी या बेटे को नरक की आग में ना धकेलें। आगे जाकर वो पैसे वाला औरत या पैसे वाला मर्द कैसे उनसे मूर्ति पूजा करवाएगा, किस मुकाम तक लाकर खड़ा करवाएगा, आप नहीं सोच सकते। मेरे प्यारों, अभी आपको 4 समय की ये जो ज़िंदगी हमें थोड़े समय की दी, इसमें आपको लगता है मेरी बेटी पैसे वाले घर में जाए, खुश रहे करके। लेकिन जब वो आपकी आंखों के सामने हमेशा के लिए नरक की आग में तड़पेगी, इसी पाप के कारण परमेश्वर से हटकर मूर्ति पूजकों के घर में जाकर मूर्ति पूजा में हिस्सा लिया। मूर्ति पूजा करना केवल मूर्ति के आगे सजदा करना नहीं है, हर उन रीति और परंपराओं में शामिल होना, ये भी एक मूर्ति पूजा का हिस्सा होता है मेरे प्यारों। बहुत बार हमें लगता है कि हमने कौन सा मूर्ति के आगे सजदा किया, नमस्तक किया, इसलिए हमने कहा मूर्ति पूजा की। मेरे प्यारों, मैं आपको बता दूं, मूर्ति के आगे केवल सजदा करना ही सजदा करना नहीं है। मान कर चलिए एक मूर्ति के आगे दंडवत कर रहा है, वो मूर्ति पूजा कर रहा है। दूसरा मूर्ति के आगे सजदा नहीं कर रहा, उसके आगे घंटी बजा रहा है, वो भी मूर्ति पूजा है। तीसरा ना सजदा कर रहा है ना घंटी बजा रहा है, मूर्ति पूजकों के गानों पर वो ताली पीटते हुए उन भजनों का आनंद ले रहा है, वो भी मूर्ति पूजा ही है मेरे प्यारे। इसी रीति मुताबिक मसीह लोगों के मन में शैतान बहुत बार डालता है, क्या होगा, हम कौन सा सजदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी विधियों में, उनके त्योहारों में, उनके परंपराओं में शामिल होके आप उसी पूजा के हिस्से में भागीदार हो गए। सो शैतान कहता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप आत्मिक जीवन में मर जाओगे और उसका नतीजा लास्ट में नरक की आग में जाओगे। इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा मेरे प्यारों। इसलिए समझिए सत्य को। इसलिए कभी भी मेरे प्यारों अपने बेटे और बेटी की शादी अन्य जातियों में नहीं, पता नहीं इसका खमियाजा उसको क्या नरक की आग में जाकर चुकाना पड़ सकता है। थोड़े समय की खुशी के लिए उसको हमेशा की नरक की आग में ना धकेले। सो ये जो मैंने थंबनेल दिखाया था, इसमें आपको इज़बेल नाम की औरत दिखाई दे रही है। इसने कैसे पूरे राजा और राजा की प्रजा को मूर्ति पूजा में धकेल दिया मेरे प्यारों। और ऐसा कितने लाइव मैंने देखा मसीह लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन जब हम इसी बात को मूसा के जीवन में देखते हैं तो मूसा कहता
थोड़े दिन के सुख भोगने से अच्छा मुझे अपने लोगों के साथ दुख उठाना अति उत्तम लगा करके। सो मेरे प्यारों, थोड़े समय की खुशी के लिए अपने बेटे और बेटी का ज़िंदगी बर्बाद ना करें। और लड़कों, अगर आपको भी ऐसा लगता है मैं अन्य जाति की स्त्री से शादी करूंगा, तो ये पाप आपको बर्बादी के द्वार पर ले आएगा। इसलिए सावधान रहें, इस पाप में से बचें, सत्य को पहचानें। ये पाप छोटा पाप नहीं है, ये नरक के द्वार आपके लिए खोल देगा मेरे प्यारों। इसलिए सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, वचन के अनुसार चलें। भले ही लड़का या लड़की गरीब हो, लेकिन विश्वासी खोजें जिसका जीवन इस वचन के अनुसार है। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।